सबसे बड़ी भूल भुलैया जो बांसों से बनी है। इसके रास्ते 3 किलोमीटर तक फैले हैं और इसका क्षेत्रफल है 70,000 वर्ग मीटर। इसलिए इसे आप दुनिया की सबसे बड़ी भूल भुलैया भी कह सकते हैं। लेबिरिंतो डेला मासोने उत्तरी इटली में पार्मा शहर के पास है। इस भूल भुलैया में आके अच्छे अच्छे चकरा जाते हैं। पेशे से प्रकाशक रहे फ्रांको मारियो रिच्ची ने इस भूल भुलैया का सपना देखा था, जिसे उन्होंने अपनी खुद की जमीन पर साकार किया। उन्होंने यहाँ बांस के लगभग 2 लाख पेड़ लगाए। ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं। ये 15 मीटर तक बढ़ सकते हैं। इनके झुरमुट में कोई भी रास्ता भूल सकता है। लोग सोचते रह जाते हैं कि इधर जाऊं या उधर। भूल भुलैया में घुसने का रास्ता भी है और निकलने का भी, लेकिन उनके बीच इतने सारे रास्ते हैं कि आदमी उनमें खो ही जाता है। सब कुछ एक जैसा लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे ये रास्ता तो मुझे पता ही है। थोड़ी देर में लगता है कि ये जगह तो बिल्कुल ही अलग है। पता ही नहीं चलता कि आप कहाँ हैं। लेबिरिंतो डेला मासोने एक ज्यामितीय डिजाइन पर आधारित है और रोमन दौर की याद दिलाता है। यहाँ सीधे सीधे रास्ते हैं जो 90 डिग्री के कोण पर मुड़ते हैं, इसलिए उन्हें याद रखना और मुश्किल हो जाता है। आप यहाँ जितने कंफ्यूज होते हैं उतने ही एंजॉय भी करते हैं। इमरजेंसी की सिचुएशन में आप यहाँ मदद भी मांग सकते हैं। यहाँ जगह जगह पर पोजीशन मार्क भी लगे हैं। फ़ोन कर आप अपनी पोजीशन बताते हैं और फिर भूल भुलैया के डायरेक्टर आपको खुद लेने आते हैं। भूल भुलैया के डायरेक्टर बताते हैं, भूल भुलैया का मूल अर्थ बहुत ही गंभीर है और इम्पोर्टेंट भी है। ये हमारे जीवन का प्रतीक है। ऐसी ही मुश्किल चीज़ों से हमारा वास्ता हमारी ज़िंदगी में भी पड़ता है और ऐसे ही मुश्किल रास्तों से हम जीवन भर गुजरते हैं और आखिर में हमें अपनी मुक्ति का रास्ता मिल ही जाता है। फ्रांको मारियो रिच्ची ने इस भूल भुलैया का सपना तब देखा था जब वे नौजवान थे, 30 साल पहले। दरअसल पार्मा शहर के बाहर उनका एक वीकेंड हाउस हुआ करता था। वहां उनके दोस्त और प्रकाशक ग्रह से जुड़े लेखक बोर्गेस भी आकर रहा करते थे। बोर्गेस की 55 साल के होते होते आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई थी। एक दिन वीकेंड हाउस में उनका हाथ पकड़कर इधर उधर ले जाते रिच्ची को इस बात का एहसास हुआ कि जीवन में अनिश्चितताएं कितनी महत्वपूर्ण होती है। जब आप चीज़ों को देख न सके या उनका एहसास न कर सके, और इसी एहसास में मारिया रिच्ची के उस सपने का जन्म हुआ जिसे उन्होंने बाद में अपनी निजी जमीन पर साकार किया। भूल भुलैया के केंद्र में एक इमारत है। इनमें एक म्यूजियम है। इसमें वो सारी कलाकृतियां हैं जो मारियो रिच्ची ने अपने जीवन में इकट्ठा की है। इसके अलावा उनकी किताबों का कलेक्शन और वे सारी किताबें जो उनके प्रकाशन में 50 सालों में छपी वहां देखी जा सकती है। भूल भुलैया का जिक्र प्राचीन काल से लेकर ग्रीक गाथाओं और साहित्य में भी मिलता है। मारिया रिच्ची ने 82 साल की उम्र में सितंबर 2020 में आखिरी सांसें ली। भूल भुलैया उनका आखिरी प्रोजेक्ट था। उनकी पत्नी लोरा बताती है, ये फ्रांको का सपना है। चीज़ों को करने का उनका अलग ही अंदाज था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो सब किया जो कोई सोच भी नहीं सकता, और अब लोग उनके भूल भुलैया में आकर वहाँ टहलने, खोने और ज़िंदगी के बारे में सोचने का मजा ले सकते हैं। समय है तो म्यूजियम की सैर, और भूख लगे या कॉफ़ी पीने का मन हो तो कॉफ़ी हाउस और स्थानीय भोजन परोसने वाले रेस्टोरेंट भी वहाँ मौजूद हैं। यूरोप की सबसे बड़ी भूल भुलैया में खो जाने का अनुभव भी निश्चित तौर पर बहुत ही मज़ेदार और रोमांचक है।